शुक्रिया शावानी साहब। शावानी साहब, सूबे के कौन कौन से इलाके हैं जहां सैलाब ने तबाही मचाई है? सबसे ज्यादा मुतासिर कौन कौन से एरियाज हुए हैं? देखिए 15 अजला जो है हमारे इससे मुतासर हुए हैं, लेकिन मेनली जो है इसमें जलमक्सी, कच्ची, बोलान, खुजदार, गवादर, अरनाई, ये एरियाज़ जो है ना वो ज़्यादा मुतासर हुए हैं। और नुकसान तो सबसे बड़ी नुकसान जो है वो इंसानी ज़िंदगी के, अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि 10 अफराद जो है इन बारिशों के नतीजे में जो सैलाब आए या कच्चे मकानात मुनहदम हुए, उसकी बदौलत जो है वो शहीद हुए हैं, जिनमें 8 जो है मेल हैं, 2 फीमेल हैं। लाइव स्टॉक का काफ़ी नुकसान हुआ है, सैलाबी रेलों में काफ़ी माल मवेशी जो है वो बह गए। 142 जो है घर अभी तक जो हमारे पास रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक उनको नुकसान हुआ है, जिसमें 136 सिर्फ जलमक्सी, 5 कच्ची में है, 1 दीगर है। और 2 ब्रिजेस को हमारा नुकसान हुआ है, 2 मेन रोड्स हैं और 1 जो है लिंक रोड है, इसको नुकसान हुआ है। और इस तमाम सूरत हाल के एक्चुअल तखमीना क्या है, क्योंकि कल रात गए तक बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही थी और एहली ऑपरेट नहीं कर सकती थी। लोग जो वहाँ पर फंसे हुए थे उनको हमने बोट्स के ज़रिए रेस्क्यू किया है, हमारी टीमों कैमल के ज़रिए वहाँ पर लोगों को हमने एक्सेस किया ताकि ह्यूमन लॉस जो है उससे लोगों को बचाया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमने बड़ी कोशिश की और अल्लाह ने चाहा तो ये जो 10 का मैं फिगर बता रहा हूँ, अल्लाह ने चाहा तो 11 नहीं होंगे। शावानी साहब, हम यहाँ साथ साथ कुछ विजुअल्स भी दिखा रहे हैं और बहुत ही ख़तरनाक विजुअल्स हैं, और इसीलिए सवाल बिल्कुल बनता है कि इस बार तो इन बारिशों की पेश गोई पहले से थी, तो मुल्क के दीगर इलाकों में तो उनसे निमटने के इंतजाम भी किए जा रहे थे। बलोचिस्तान इस मामले में पीछे क्यों रह गया, ये हम आपसे पूछना चाहते हैं। आपको अंदाज़ा था कि इतनी तबाही होगी? देखिए 15 रोज़ कबल ही इस हवाले से सीएम साहब ने एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग चेयर किया। पीडीएमए का जो हमारा इदारा है उसको डायरेक्शन दिया गया, उन्होंने अपने तौर पे प्रोक्योरमेंट भी किए, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, कमिश्नर ऑफिसेज, फिर CNW, एग्रीकल्चर, इरीगेशन, हेल्थ डिपार्टमेंट, इनको अलर्ट रहने का कहा गया। पीडीएमए हमारा सोशल मीडिया पे डेली बेसिस पे वो फोरकास्ट जो पैकेज है वो बना के हम उसकी नशर इशात करते थे, लोगों को हम बताते रहे, अवेयरनेस क्रिएट करते रहे कि बारिशों का खदशा व ख़तरा मौजूद है। और जो पीडीएमए के ओवरऑल जो बजट है उसका 25% जो 33 करोड़ बनते हैं वो हमने फौरी तौर पे इसी ज़मीन में रिलीज़ किए ताकि वो प्रोक्योरमेंट करके लोगों को किसी भी हंगामी सूरत हाल में उनको फैसिलिटेट करें, उनको रेस्क्यू कर सकें, उनके लिए साजो सामान वो फराम किए जा सकें। तमाम कमिश्नर्स और 20 डिप्टी कमिश्नर्स उनके डिस्पोजल पे कंटिजेंसी प्लान के तहत पैसे रिलीज़ करके उनको भी दे दिए गए। अब तक 1100 यानी टेंट्स, 1100 इस तरह जिरी कैंस हैं, उसमें मेडिसन है, इक्विपमेंट है, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो अब मुख्तलिफ जो ज़्यादा अफेक्टेड एरिया है वहाँ पे हमने पहुँचाए हैं। हमने 200 जो एंटाई स्नैक वैनम जो मेडिसन है वो भिजवाए हैं। अच्छा जमाली साहब, अब जो लोग सैलाब में फंस गए हैं या जिनका शदीद माली नुकसान हुआ है, क्योंकि हम जो विजुअल्स देख रहे हैं दिल दहला देने वाले वाकई सूरत हाल है, इनके लिए हुकूमत फौरी तौर पर क्या कर रही है? बड़ी बड़ी मोटरवेज बह गई हैं, तो ये तो छोटे इलाकों का क्या हाल हुआ होगा? बिल्कुल। देखिए माली नुकसानात अभी तक पूरा डेटा हमारे साथ नहीं है। 142 मैंने कहा कि सिर्फ फैमिलीज़ का हमारे पास डेटा है जहाँ पर उनकी छतें मुनहदम हो गए, उनको नुकसानात हुए हैं। बहुत सारे और भी होंगे। लाइव स्टॉक काफ़ी लोगों का बह गया है, फसलों को भी किसी हद तक कुछ एरियाज़ में नुकसान हुआ है। अब इसका डेटा हम कलेक्ट करेंगे और पूरा डेटा जब हमारे पास आएगा उसको मद्देनज़र रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान, पहले भी इस तरह के डिज़ास्टर हुए हैं, जनवरी में आपको याद होगा, फिर लोगों को हमने रिलीफ भी फराहम किया और उनको रिकम्पेंसेट भी किए, काफ़ी पैसे हमने मकानात भी बनाने का हमने एक पैकेज शुरू किया। फिर कोविड आ गया, बीच में बहुत सारे हमारे जो इस तरह के स्कीमात हैं वो रह गए। अब भी आवाम को हम तना नहीं छोड़ेंगे, लेकिन दुआ ये है कि बाकी जो नुकसान जहाँ तक हमने रिपोर्ट किया है मज़ीद हो सकते हैं इसमें इजाफा हो, लेकिन खुदा करे कि जो 10 लोगों के अमवात वाक़ई हुए उसमें कोई और इजाफा ना हो।
बहुत बहुत शुक्रिया। शिवानी साहब हमसे बात कर रहे थे, और प्लीज़ दुआ करें आप लोग सारे मिलकर बलोचिस्तान के लिए, और मजीद बारिशें उधर ना हो, बिकॉज आई डोंट थिंक दैट पेस कैन सस्टेन इट। वहाँ पे यकीनन शदीद इमदाद की मदद की ज़रूरत है। आई गेस ये तो वो स्टेज आती लग रही है जब हम सबको मिलकर हाथ बटाना होगा इन लोगों का और इनकी मदद के लिए कुछ करना होगा। दिस इज़ वन एवेन्यू जहाँ अगर आप यू वांट टू डोनेट समथिंग, कुछ भी आप देना चाहते हैं, देयर आर सो मेनी वेबसाइट्स आउट देयर, सो मेनी ऑर्गेनाइजेशंस जो कुछ इस किस्म का काम कर रही हैं। प्लीज़ दिल खोल के दें, उनको ज़रूरत है।